यूके में स्टडी अब्रॉड करने का सपना आज भी लाखों इंडियन स्टूडेंट्स के लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब उस सपने की प्लानिंग पहले जैसी सिंपल नहीं रही। नई पॉलिसीज और स्ट्रिक्टर वीजा रूल्स ने एक चीज साफ कर दी है। अब सिर्फ एडमिशन लेना काफी नहीं है, बल्कि पूरी जर्नी को ज्यादा स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीके से प्लान करना होगा। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूके ने स्टूडेंट वीजा सिस्टम में क्या बड़े बदलाव किए हैं, इसका असली इंपैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स पर क्या पड़ रहा है, यूनिवर्सिटीज पर नए रूल्स कैसे काम करेंगे और स्टूडेंट्स को अपनी प्लानिंग में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई कंफ्यूजन या लॉस ना हो। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले समझते हैं कि यूके सरकार ने बदलाव किस डायरेक्शन में किए हैं। अब फोकस सीधे यूनिवर्सिटीज पर बढ़ा दिया गया है, यानी जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं उनकी परफॉर्मेंस और कंप्लायंस को ज्यादा स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाएगा। अगर किसी यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट लो होता है, वीजा रिफ्यूजल ज्यादा होते हैं या स्टूडेंट कोर्स कंप्लीट नहीं करते तो उस इंस्टीट्यूशन पर रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं और एक्सट्रीम केसेस में उनका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट करने का लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। इसका सीधा मतलब है कि अब स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में और ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट फ्यूचर एडमिशन्स के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। नई पॉलिसी के तहत एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम भी लाया जा रहा है, जिसमें यूनिवर्सिटीज को रेड, एम्बर और ग्रीन रेटिंग दी जाएगी। जो यूनिवर्सिटीज रेड कैटेगरी में आएंगी उन्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्रूटमेंट पर रोक का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ मिनिमम एनरोलमेंट रेट, कंप्लीशन रेट और वीजा अप्रूवल स्टैंडर्ड्स को भी पहले से ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यानी सिस्टम अब सिर्फ एडमिशन नहीं बल्कि स्टूडेंट सक्सेस और कंप्लायंस पर भी जज करेगा। इसके अलावा फाइनेंशियल रूल्स भी टाइटन किए गए हैं। यूके में स्टडी करने के लिए अब स्टूडेंट्स को पहले से ज्यादा मेंटेनेंस फंड्स दिखाने होंगे। लंदन और बाहर दोनों जगह मंथली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी गई है, जिससे प्रूफ ऑफ फंड्स का बर्डन थोड़ा बढ़ गया है। साथ ही वीजा एप्लीकेशन फी भी बढ़ाई गई है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन यूके पहले से ज्यादा हो गई है। इसका इम्पैक्ट सीधे इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ता है, जो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को बहुत क्लोजली देखते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है, ये चेंजेस जेन्युइन स्टूडेंट्स को रोकने के लिए नहीं है। यूके गवर्नमेंट का फोकस वीजा मिसयूज को कम करने और एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर है। यानी जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली पढ़ाई के लिए जा रहे हैं उनके लिए सिस्टम ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और ट्रांसपेरेंट बन सकता है, लेकिन पेपर वर्क और स्क्रूटिनी जरूर बढ़ेगी। अब सबसे बड़ा शिफ्ट स्टूडेंट्स के माइंडसेट में भी देखा जा रहा है। पहले स्टडी अब्रॉड का मेन फोकस पोस्ट स्टडी वर्क वीजा और सेटलमेंट ऑप्शंस होते थे, लेकिन अब इंडियन स्टूडेंट्स ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूके में जॉब मिलेगी या नहीं, बल्कि ये भी है कि ये डिग्री लॉन्ग टर्म करियर के लिए कितनी यूजफुल है, स्किल्स इंडिया में भी वैल्यू क्रिएट करेंगी या नहीं, और इन्वेस्टमेंट वापस कैसे मिलेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बड़ा रियलिटी चेक ये भी है कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट परमानेंटली यूके में सेटल नहीं होता। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स पढ़ाई पूरी करके वापस अपने होम कंट्री लौटते हैं और वहीं करियर बिल्ड करते हैं। इसीलिए प्लानिंग का फोकस स्टे बैक से हटकर करियर आउटकम पर शिफ्ट हो रहा है। एक और बड़ा बदलाव ये है कि यूके का ग्रेजुएट रूट भी 2027 से रिड्यूस किया जा रहा है, यानी पोस्ट स्टडी वर्क ड्यूरेशन अब 24 महीनों से घटकर 18 महीने हो जाएगा। इसका मतलब इंडियन स्टूडेंट्स के पास जॉब सर्च और सेटलमेंट प्लानिंग के लिए पहले से कम टाइम होगा। इसीलिए कोर्स सिलेक्शन और स्किल बिल्डिंग और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब सवाल ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, यूनिवर्सिटी चुनते समय सिर्फ रैंकिंग नहीं बल्कि एम्प्लॉयबिलिटी रेट, कोर्स आउटकम और कंप्लायंस रिकॉर्ड देखना जरूरी है। दूसरी बात, फाइनेंशियल प्लानिंग पहले से मजबूत रखें, क्योंकि प्रूफ ऑफ फंड्स और ओवरऑल एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। तीसरी बात, कोर्स चुनते समय जरूर समझें कि वो करियर इंडिया और यूके दोनों जगह कितना रेलेवेंट है। और सबसे जरूरी बात, वीजा रूल्स बदल रहे हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सक्सेस उन स्टूडेंट्स को मिलेगी जो प्लानिंग के साथ चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्लीन रखते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्लियर रखते हैं। यूके अभी भी एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन डेस्टिनेशन है, लेकिन अब वहां पहुंचने का तरीका ज़्यादा स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।